कहा है कि किसी वस्त्र का, किसी वस्तु का या फिर किसी अस्त्र शस्त्र का घाव कुछ दिनों में ठीक हो सकता है, लेकिन किसी की वाणी का दिया हुआ घाव कई कई पूरी जिंदगी तक नहीं खत्म होता। एक जरा सी जुबान जो है ये क्या से क्या करा दे, कुछ नहीं पता इस जुबान का। बरसों के दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त कब बना दे, कुछ नहीं पता। कहते तो हैं कि जो जीभ है, ये जीभ ने एक बार दांतों ने, जो 32 दांत होते हैं, इन दांतों ने जीभ से कहा कि देख तू हमारी दास है, हमारे बीच में रहती है, छुप करके भिज करके, जब चाहे तुझे हम काट सकते हैं। दांतों ने कहा जीभ से, कभी भी तुझे काट सकते हैं। जीभ बोली तुम तो मुझे कभी भी काट सकते हो, ठीक है मैं तुम्हारे बीच में रहती हूँ, लेकिन तुम मेरी ताकत अभी जानते नहीं, जब अपनी पर आ गई ना तो तुम 32 की 32 को बाहर निकलवा दूंगी। बोले ऐसे कैसे निकलवा देगी? बोले टाइम आने दो तब बताऊंगी। तो एक दिन एक वो जो जिसके दांत और जीभ थे वो बड़ा पहलवान था, वो जा रहा था, अचानक जाते जाते वो एक गड्ढे में गिर पड़ा। जैसे गड्ढे में गिरा तो इस जीभ ने हंसते हुए उससे कहा कि मोटे आलू पिलपिले धम कुआं में गिर पड़े। जैसे पहलवान ने सुना, एक मुक्का बनाया और उसके मुंह पे जोर से मारा, जैसे मारा 32 की 32 बाहर आ गए। तो इस जीभ को छोटा मोटा मत समझो, कब कहां तुम्हारे, कहते हैं ना जीभ तो सिर्फ डंक मार के छुप जाती है, जूते तो हमेशा सर को ही खाने पड़ते हैं, डंडे तो शरीर को ही मिलते हैं। तो बस बोल के चुपचाप अपने घोंसले में जाके शांति से बैठ जाएगी। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि ये सामने वाले कोई जो शब्द आप बोल रहे हैं ये कैसा लगेगा, क्या उससे इसमें उसकी कुछ भलाई है। तो आज लेकिन कभी कभार कटु वचन किसी किसी के लिए बढ़िया, ध्रुव महाराज के लिए कटु वचन बोले, लेकिन उन्हीं वचनों ने उनका जीवन बदल दिया। ध्रुव जी घर आए, अपनी माँ से कहा तो माँ ने कहा बेटा तेरी मासी ने जो कहा ना बिल्कुल ठीक कहा, बेटा तू वन में जा, भगवान का भजन कर, भगवान को प्राप्त कर और जाकर के प्रभु की भक्ति कर। अपनी माँ की आज्ञा मिली तो ध्रुव महाराज चल पड़े घर से। जैसे घर से गए, रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने ध्रुव जी को अपनी गोदी में बैठा करके मंत्र दिया। ध्रुव जी ने उस मंत्र का मधुवन में जाकर के, वृंदावन आप सब कभी गए हो, वृंदावन और मथुरा के बीच में एक स्थान आता है मधुवन, आज भी वहां जंगल है। उस टीले पर जाके ध्रुव जी ने 5 महीनों तक तप किया और बड़ा कठोर तप किया। 5 साल का बालक बिना खाए पिए भूखा प्यासा 5 महीने तक तप करते रहे। जब प्रभु ने देखा कि ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर तप किया, तब प्रभु वहां आते हैं, ध्रुव को दर्शन देते हैं। ध्रुव ने प्रभु का दर्शन किया, प्रभु की आज्ञा लेके ध्रुव जी घर आए। कुछ वर्षों तक राज्य पर शासन किया, राज्य का पालन किया। अंत में श्री ध्रुव जी कुछ वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। फिर विमान में बैठ के काल के सर पर अपना चरण रख के ध्रुव जी प्रभु के धाम गए और प्रभु की कृपा हुई। प्रभु ने उनको अपना एक बड़ा सुंदर लोक दिया जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। तो आज भी आकाश में ध्रुव तारे के रूप में हम सब उनका दर्शन करते हैं। तो ऐसे श्री ध्रुव महाराज की बड़ी ही सुंदर कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाई। ये मनु महाराज के पहले बेटे उत्तानपाद का वंश है। फिर कथा आई महाराज प्राचीन वरी की, जो यज्ञ करते थे और यज्ञ में पशु की बलि चढ़ाते थे।
और इतने यज्ञ इन्होंने किए कि पूरी पृथ्वी को यज्ञ कुंडों से भरने लगे। हर यज्ञ में एक पशु को बलि चढ़ा देते। तब नारद जी ने आके इनको समझाया कि अरे राजन, तुम कर तो पुण्य का काम रहे हो, लेकिन पशुओं की बलि चढ़ा के तुम एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। फिर महाराज पुरंजन पुरंजनी की कथा आई। पुरंजन पुरंजनी जिन्होंने जो एक जीव की ही बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई। अब दूसरी जो महाराज मनु के दूसरे बेटे हुए जिनका नाम प्रियव्रत है, उनका वर्णन आया। महाराज प्रियव्रत घर द्वार सब छोड़ के वन में चले गए। वन में गए, ब्रह्मा जी वहां आए, कहा हे महाराज देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। प्रभु की भी आज्ञा है कि आप सृष्टि आगे बढ़ाएं। तब प्रियव्रत जी घर आए, विवाह किया। इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम अग्निद्र था। अग्निद्र के बेटे हुए श्री नाभि, नाभि के बेटे हुए ऋषभ देव, और ऋषभ देव जी के बेटे हुए श्री भरत महाराज, जिन भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु ने जन्म इंसान तो बनाया ही, साथ साथ में सबसे बड़ी बात भारत में जन्म दिया। ऐसा भारत जहाँ की संस्कृति, जहाँ की सभ्यता पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बड़ी इज्जत के साथ भारत का नाम लिया जाता है। जहाँ के लोग इस जमीन को, जहाँ के लोग इस देश को सिर्फ एक देश नहीं समझते, इसको माँ समझते हैं। इसलिए छोटा बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो टीचर भी उससे हाथ उठवा के कहलवाते, भारत माता की जय। भारत देश इसलिए महान है क्योंकि भारत के पास इसकी संस्कृति है। यहाँ के लोग अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप विदेश जाओ, विदेश में आदमी की जो जीवन है वो इतना बिजी है कि न खाने का होश, न माँ बाप की सेवा का होश। वहाँ माँ बाप मर भी जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं हमारे जैसे भारत में आज मरे तो दाह संस्कार कर दिया जाता है। वहाँ आज माँ बाप मर गए तो जब तक रविवार नहीं आएगा तब तक माँ बाप को घर में ही रखते हैं, मृत शरीर को। संडे को छुट्टी होगी तब जाके दाह संस्कार करें। लेकिन आज भारत थोड़ा थोड़ा विदेशों से कुछ सीखता जा रहा है। पहले के भारत के लोग, इतना सुंदर पहनावा था, अपनी संस्कृति, गांधी जी ने कितना सुंदर खादी का स्वदेशी चीज बताई, और आज देखो सब हीरो बनने में चले हैं। सब पहन पहन के टीवी पर देख देख करके आदमी वो काम ज्यादा करता है जो टीवी पर बड़े बड़े हीरो को देखता है कि हाँ ये वहाँ इसने फटा जीन्स पहना था तो हम भी पहनेंगे, इसने ये किया था तो हम भी। गाँव में अभी भी थोड़ा बाकी है, लेकिन शहरों में तो कुछ लोग ज्यादा ही आगे निकल गए। गाँव में अभी भी जो सभ्यता है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है, हम लोग विज्ञान का कुछ गलत उपयोग करते जा रहे हैं। लेकिन मेरी तो आप सबसे यही प्रार्थना है, आप जैसे भोले भाले हैं, जैसे आपकी संस्कृति है उसको बनाए रखें। अपनी आगे आने वाली पीढ़ी, अपने आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको अपनी संस्कृति बताएं। कहीं आप तो संस्कृति निभा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे कहीं उस संस्कृति को भूल ना जाए।
तो भारत की संस्कृति महान है। इसी भारत देश का नाम पहले अजनाब खंड था, लेकिन भरत जी राजा हुए इसलिए इसका नाम भारत पड़ा। भरत जी ने अपने बेटों को राजा बनाया और श्री भरत जी महाराज वन में चले गए। गंडकी नदी के पास एक छोटी सी कुटिया बनाई और उसी में जाकर के भजन करने लगे। गंडकी नदी में जाके, गंडकी नदी जो नेपाल में बहती है, आप सबके नेपाल नजदीक है, वहां पर श्री भरत जी रहते थे। तो एक दिन जब गंडकी नदी में वो स्नान के लिए गए, तब क्या हुआ, उस नदी के किनारे पर एक हिरनी खड़ी थी और वो हिरनी उस समय गर्भवती थी, उसके गर्भ में बालक था। तो उसको, हिरनी को प्यास लगी थी, वहां खड़ी खड़ी जल पीने के लिए आई थी, लेकिन उसी नदी के दूसरे किनारे पर एक शेर खड़ा था। जैसे उसने देखा हिरनी जल पी रही है, शेर ने बड़ी तेज दहाड़ मारी और जैसे दहाड़ मारी, उसी समय हिरनी का जो गर्भ का जो बालक था, हिरनी को प्रसव हुआ और वो शिशु जो था वो पानी में गिरा, हिरनी का बच्चा। जैसे पानी में गिरा तो हिरनी घबराई, इतना तेज सिंह की, शेर की आवाज आई, तुरंत वो हिरनी वहां से भाग गई और एक गुफा में घुसी। वहां एक पत्थर उसके पेट में घुसा और वही उस हिरनी का मृत्यु हो गई। अब वो हिरनी का बालक पानी में बहता हुआ आ रहा है, बहता 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 हुआ आता गया। जैसे भरत जी ने अपने हाथ में सूर्य भगवान को जल देने के लिए, हाथ अर्घ देने के लिए जल लिया, तो हाथ में हिरनी का बच्चा आ गया। अब एक मन में विचार आया कि इसे छोड़ दूं, फिर सोचा अरे नहीं नहीं, ये मेरी शरण में आया है और जो शरण में आए उसकी रक्षा करना ये आदमी का धर्म है। उस बच्चे को घर ले आए, हिरनी के बच्चे को घर लाए, कुटिया में लाए, उसको पालन पोषण शुरू कर दिया, उसको खाना खिलाना, उसको नहलाना शुरू हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, भरत जी अपने घर से आए थे इसलिए कि भजन करूंगा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, राज्य छोड़ दिया, भारत का राज्य उसको तक छोड़ दिया, लेकिन आकर के मोह फंस गया एक हिरनी के बच्चे। ये मोह ऐसी चीज है जिसके साथ हो जाए हमेशा डुबाता है। देखिए, प्रेम अलग चीज है और मोह अलग चीज है। मोह हुआ, अब तक खूब दिन रात सुबह शाम भगवान की माला जप करते थे, 16 माला जप करते थे, लेकिन अब हिरनी के बच्चे में ऐसे फंसे कि धीरे धीरे भजन कम हो गया, माला कम हो गई। पहले आंख बंद करते थे तो भगवान दिखते थे, अब आंख बंद करते तो हिरनी का बच्चा दिखता था। सोचते रहते, भजन करने बैठे तो भी सोचते रहते कहाँ गया होगा, कुछ खाया होगा कि नहीं, कहीं चला तो नहीं गया। भजन छोड़ के उठते देखते कि चला तो नहीं गया, भाग तो नहीं गया, भजन छूट गया। एक दिन क्या हुआ, हिरनी का बच्चा घूम रहा था, तभी कुछ और हिरणों का एक पूरा झुंड वहां आया। जब उस बच्चे ने देखा कि ये तो दिखने में मेरे जैसे हैं, तुरंत उनके साथ मिलके वो हिरनी का बच्चा वहां से चला गया। अब भरत महाराज की भजन से जब आंखें खुली, तब श्री भरत जी इधर उधर उस बच्चे को ढूंढते हुए पागलों की तरह रो रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ गया होगा, कहाँ चला गया। उसी के बारे में सोचते 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 जब गए, उसी समय भरत जी की मृत्यु आ गई और वहीं श्री भरत जी का प्राणांत हो गया। और ये कहा गया है कि अंत मति सो गति, अंतिम में आदमी जैसा सोचेगा, अंतिम में उसकी जैसी सोच होगी, जहां बुद्धि होगी, उसको अगला जन्म भी वैसा ही मिलेगा।
लोग इस बात को सुन के बड़े खुश होते हैं, कहेंगे कि महाराज ऐसी बात है तो पूरे जीवन भर जो करना सो करो, खूब मौज उड़ाओ, खूब पाप करो, कुछ भी करो, जब मरने जा रहे हो जब दो चार बार राम राम बोल दो बस मुक्ति हो जाएगी। कैसा हो सकता है बताइए? अंत समय में आदमी को वो याद आता है जो उसने जीवन भर किया है। अगर उसने जीवन भर पाप किया है तो उसको अंत समय में भी वो ही याद आएगा। अंत समय में राम याद नहीं आ सकता। जीवन में जो करते हैं वो अंत समय में याद आता है। पूरे जीवन माया में फंसे रहे, जीवन में माया में लगे रहे, अंतिम समय आ गया, अंत में पड़े हैं चारपाई पर खाट में, सांस रुक गई, परिवार आ गया, बेटी ससुराल से आ गई, बेटा आ गया, बहू आ गई, सब इकट्ठे हो गए, पिताजी जाने वाले। अब सबने देखा कि पिताजी की सांस तो जा रही है लेकिन पिताजी लगता कुछ बोलना चाह रहे। एक बेटा बोला लगता है बाबा का कहीं खजाना दबा है, उसका राज बताने जा रहे, कान लगा लो, खजाना कहाँ गड़ा है ये बताएंगे। अब आवाज नहीं निकल रही, कैसे निकले? तो किसी वैद्य को बुला के लाया, महाराज कुछ भी हो जाए बस बाबा की आवाज निकलवाओ, पता चले खजाना दबा कहाँ। वैद्य आए, बोले भैया एक जड़ी बूटी दूंगा पर उसके पूरे 50,000 लूंगा, 1 मिनट के लिए बाबा बोल सकता है। अच्छा 50,000 क्या, तू कितने भी ले ले बस बुलवा दे, हमें खजाने का पता चल जाए। वैद्य जी ने आके दवाई दी, बाबा ने खाई और बाबा ने बोलना शुरू किया। सब कान लगा के खड़े थे, बाबा बताएगा खजाना कहाँ, खजाना कहाँ। बाबा बोला मूर्खो, मैं सोच रहा हूँ मैं जब तक रात तब तक तो घर बार चल गया, मेरे जाने के बाद तुम घर कैसे संभालोगे? सामने देखो कुत्ता झाड़ू उठा के ले जा रहा है। सारा किया कराया सब पानी में। जीवन भर कंजूसी की तो अंत समय में दान की भावना कहां से आएगी? इसलिए जीवन में अच्छा काम करो ताकि अंत समय में हमारे मन में कुछ अच्छी भावना आए। ऐसे भगवान मिलने लग जाते तो हर आदमी, क्योंकि अंत समय ये देखिए हमें अंत समय अभी आया नहीं है, हम सबका अंत समय आना बाकी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब अंत समय आता है तब एक पूरी दिमाग में पिछले जीवन की याद आती है कि हमने क्या क्या बुरे काम किए, क्या क्या अच्छे काम किए, और बुरे काम ज्यादा याद आते हैं। तो आज श्री भरत महाराज ने उस हिरण के बच्चे का ध्यान किया और श्री भरत जी अगले जन्म में एक हिरण ही बने। हिरण बन तो गए लेकिन हिरण योनि में उनको पश्चाताप था, अपने पिछले जन्म की बात याद थी कि कैसे